जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे फिर से आपके बिहार शिक्षक भर्ती कटअप के बारे में। और आपको एक पता होना चाहिए कि जो बिहार शिक्षक भर्ती का कटअप है ये कई चीज़ों पे डिपेंड करेगा इस बार। और सबसे बड़ी डिपेंड की बात ये है कि बीपीएससी का जानते हैं सबसे खास बात ये रहा कि इन्होंने कई अच्छे कामों को किया। ये अतुल प्रसाद जी का अच्छा मानिए कि इन्होंने ऐसा किया। हाँ, एक चीज़ इनसे गलती हुआ था कि क्वेश्चन काफ़ी टफ दे दिए थे, है कि नहीं। तो एक बात जान जाइए, क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना सब स्टूडेंट के लिए मायने रखता है। ऐसा थोड़े है कि किसी को कुछ और पूछ दिया, आपको कुछ और पूछ दिया। तो चलिए हम बात करते हैं कटअप का। तो कटअप तो आपको कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखिए आपका जो अब है, आप पहले ये जान लीजिए कि 9 अक्टूबर को आपका बीएड वालों का सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। किसमें? आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो 9 अक्टूबर को आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि बीएड वालों का क्या होने वाला है। ऐसे चांस ये रखिए आप कि बीएड वालों का चांस कम ही रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि कम रहेगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, समझे। हम मतलब हमको कंफर्म पता नहीं, जब 9 अक्टूबर का आएगा फैसला तभी देखा जाएगा। जो बीएड वाले व्यक्ति हैं हम तो चाहते हैं कि सबको नौकरी हो, बस यही बात है कि नहीं। चलिए, तो 9 अक्टूबर बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट में आपका ये न्यूज़ हो गया कि 9 अक्टूबर को आपका आएगा। उसके बाद देखिए अगर हम आगे बात करते हैं तो 9 अक्टूबर को बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आएगा। उसके बाद आगे क्या होगा समझिए आपका। अगर हम बात करते हैं कि अगर सर सिर्फ डीएलएड वालों को लिया गया, डीएलएड वालों को अगर रिजल्ट दिया गया, डीएलएड वालों को अगर सिर्फ रिजल्ट दिया गया तो अब मान के लिए कितना पे कटअप चला जाएगा, ये हम बात करेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा हम बात करेंगे आपका कि ओएमआर सीट के बाद नंबर कितना है, नंबर कितना कम हो गया, लड़कों का कितना कम हो गया, इन सभी बातों का बात करेंगे। तो पहले तो आपको हम ये बता ही दिए, उसके बाद इसका बात करते हैं। डीएलएड वालों का अगर रिजल्ट की हम बात करते हैं, सिर्फ डीएलएड वालों को रिजल्ट दिया गया तो देखिए सपोज आप मान के चलिए, सपोज कि अगर 55, अगर मान के चलिए आपका 60 कटअप जा रहा है। अगर इसमें क्या है कि बीएड और उसके बाद कौन है, डीएलएड, मतलब ये दोनों लोग शामिल है। क्या है? दोनों लोग शामिल है, मतलब इसमें कौन है, बीएड वाले भी शामिल है, डीएलएड भी शामिल है। तो अगर 60 कटअप गया है और यहाँ से बीएड को डायरेक्ट हटा दिया गया तो जानते हैं एक बार 52 कटअप आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52, मतलब 8 से 9 नंबर एक बार नीचे धड़ाक देना गिर जाएगा, समझे। क्योंकि मेन जो आपका है ये कौन है, बीएड वाले हैं, तो इतना नंबर आपका घट के गिर जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा बीएड वाला को दिया गया तो, लेकिन बीएड वाले के सिर्फ 2 से 5% चांस है, इससे ज़्यादा चांस नहीं है। इस बात को आप मान के चलिए। अगर ओएमआर सीट की हम बात करते हैं, ओएमआर सीट के बाद नंबर कितना कम हुआ है, तो देखिए ओएमआर सीट के बाद की बात हम करते हैं तो इसमें जानते हैं बहुत सारे ऐसे छात्र थे। देखिए होता क्या है, जब ज़्यादा टफ क्वेश्चन होता है तो होता क्या है कि हम आंसर याद कर पाना हम लोगों से भी कठिन हो जाता है। अब 120 क्वेश्चन बनाना याद रखना बहुत लड़कों से नहीं पता, हम लोगों से नहीं होता, 2-4 क्वेश्चन मिस्टेक सभी लोगों से हो जाता है। तो जानते हैं होता क्या है, हम लोगों को पता था कि देखो भैया, देखिए जैसे हम बताते हैं, किसी लड़कों को पता था कि हमारा नंबर 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? यूट्यूब से मिला लिए, चाहे आंसर क्या आया आपका, आंसर क्या है। सबसे पहले तो समझिए, जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, क्या दे के आते हैं, एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम दे के आते हैं ना तो आप 2-3 दिन तक बेचैनी रहता है। क्या रहता है? यूट्यूब से मिलाते हैं, यूट्यूब से मिलाने के बाद बेचैनी रहता है कि क्या होगा नहीं होगा। और यूट्यूब से मिलाते हैं तो आपका शुरू में देखिए, एक समझिए एक स्टूडेंट के साथ क्या होता है, और ये नियम सभी लोगों पर लगता है। जब यूट्यूब से मिलाते हैं तो हमारा नंबर मान के चलिए पहले आया कितना, सपोज 70, कितना आया, 70, चाहे 70 नहीं मान लीजिए, अभी एग्जाम के हिसाब से नॉर्मल लड़का को ही लेते हैं, मान के चलिए किसी का आया 60, कितना नंबर आया, 60। अब जब वो चेक किया तो उस समय में हुआ उसका 60, समझे। अब आ गया आपका आंसर की, 60 नहीं, इसको मान के चलते हैं 65। अब आ गया आंसर की, क्या आ गया आपका, आंसर की आ गया, क्या आ गया बाबू, आंसर की आ गया। अब आंसर की आ गया तो आंसर की में उसका 5 नंबर घट जाएगा। अब घट गया तो कितना पर आ गया, 60 नंबर पर, क्या नंबर पर आ गया, 60 नंबर पर। अब देखिए अभी तक जो 60 नंबर ही ला रहा है यूट्यूब से न ला रहा है कि नहीं है, यूट्यूब से आया, यही है कि आंसर क्या था, 5 को नंबर इन्होंने हो गया, आंसर की बदल दिया। अब जब 60 नंबर आ रहा है तब तो क्वेश्चन नहीं देखा था किसका क्या मारा है, तो किसका क्या मारा है सो बेचारे भूल गए हैं। तो जब आपका आ गया क्या आ गया, इसमें बीपीएससी का सबसे अच्छा काम ये रहा कि उन्होंने ओएमआर भी जारी कर दिया। देखिए अतुल प्रसाद जी को इसके लिए तो बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ओएमआर सीट जारी कर दिए। बीपीएससी का सबसे अच्छा बात हमको बिहार के अंदर ही लगता है कि कोई लड़का बीपीएससी के ऊपर केस नहीं कर सकता, क्या आप हमारे साथ गड़बड़ किए, समझे। ये पूरा मतलब पूरा चीज़ आपके सामने उघार कर रख देते हैं, लो बउआ तुम अपना देख लो, तुम्हारा इन नंबर इतना नंबर है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। लेकिन कुछ ऐसा आयोग है जो बिहार के अंदर कहता है चुप रहो, जो हम करेंगे उसी वही हिसाब से होना चाहिए। जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये लोग आपका
पर्चा खोल के दिखाते नहीं कि आपका कितना नंबर था, क्या था, OMR शीट वगैरह जारी नहीं करते। तो चलिए उस सब बातों को हम बात नहीं करते हैं। इन्होंने OMR शीट जब जारी किया तो OMR शीट के बाद हुआ क्या कि 5 नंबर लड़का का और घट गया, कितना आ गया 55। अब देखिए 10 नंबर एक बार नीचे लड़कों का घट जाता है कि नहीं। ऐसा सभी आदमी के साथ होता है। हाँ, आप कहेगा हमारे साथ नहीं हुआ, तो आपके साथ नहीं हुआ तो जरूर 4 से 5 नंबर आपका श्योर घटेगा, तो आप अपवाद में होइएगा, समझे। 10 नंबर ज़्यादातर लड़कों का घट जाता है, तो 65 से कहाँ आ गया 50। तो देखिए जो आदमी पहले कटअप बता रहे थे, अब हम आपको बताते हैं। पहले जो सर्वे चल रहा था ये कटअप का, वो चल रहा था किस पे, तो वो चल रहा था OMR से पहले। किस पे चल रहा था, OMR से पहले। तो बहुत सारे लोग कटअप को हाई 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 बता रहे थे, या कुछ ज़्यादा ही बता रहे थे, या कोई लोग तो बहुत कम ही बता रहे थे व्यू वगैरह के लिए। अब समझिए, अब फाइनली अगर हम कटअप की बात करें तो सर कटअप रियल में जाएगा कितना। तो देखिए अगर हम कटअप की बात करते हैं, कटअप की, तो देखिए कटअप आपका ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम भी रहेगा, लेकिन एक बात और है कि क्वेश्चन का बहुत टफ था। क्या था आपका क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ था, मतलब क्वेश्चन तो आसान था ही नहीं। इस वजह से आपका देखिएगा कटअप सचमुच में उतना भी नहीं जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले मेल का। किसका बात करते हैं, मेल का। इधर बात करें किसका, फीमेल का, फीमेल का। तो देखिए मेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल में आएगा आपका UR, उसके बाद कौन आएगा आपका OBC, उसके बाद SC, उसके बाद ST, उसके बाद कौन आएगा, सॉरी EWS को छोड़ दिए, EWS को छोड़ देंगे तो कत्ले कर देगा EWS वाला हमको। क्या हो गया UR EWS, उसके बाद कौन हो गया आपका OBC, उसके बाद कौन हो गया SC, उसके बाद कौन हो गया ST। तो अब देखिए अगर हम UR मेल की बात करते हैं बाबू, तो यहाँ पे देखिए आपका देखिए ये जो हम नंबर बताएंगे थोड़ा बढ़ाई का बताएंगे, लेकिन आपका इससे कम भी है तो आपका काम चल जाएगा। अगर देखिए 55 से 56 के बीच में आपका है, 55 से 56, या देखिए इसको एक और डिफरेंस में लेके चलते हैं, आपका 52 से 56 के बीच में नंबर है, समझे, तो आप श्योर रहिए आपका चांस पूरा बनता है। 52 से 56 के बीच में, 52 कुछ कम हो गया, 54 से 56 रखते हैं, समझे, 54 56 सही है। उसके बाद EWS में आपका 51 से अगर 53 के बीच में आपका नंबर आ रहा है तो आपका कन्फर्म चांस है। OBC की अगर हम बात करते हैं तो OBC में अगर हम बात करते हैं तो देखिए OBC में आपका 50 से लेके और उसके बाद देखिए 52 के बीच में आपका नंबर है तो आपका चांस है, समझे। SC की बात करते हैं तो देखिए SC में आपका 44 से लेके 46 के बीच में है तो आपका चांस है। ST की बात करते हैं तो 47 से लेके 49 के बीच में आपका है तो चांस है। अब देखिए ये जो हम नंबर आपको बताए हैं ये जनरल में थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। जनरल की हम बात करते हैं तो जनरल में आपका देखिए 56 से आपका 58 60 भी हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी जनरल में आप एक OBC में, ये दोनों में भरने का चांस है, समझे। OBC में आपका 54 से लेकर एक 55 भी रखिए डाटा को, समझे। ये दो चीज़ों में, समझे, ये थोड़ा हाई कटअप हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो आपको पहले बताया है ना वही सेम टू सेम रहने वाला है। इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। इससे आपका 2 से 3 नंबर आपका माइनस होगा, लेकिन 2 से 3 नंबर प्लस नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मेल में अगर फीमेल की बात करते हैं, किसका हम बात करते हैं, फीमेल का, तो फीमेल की बात करते हैं तो देखिए फीमेल का देखिएगा आपका जो कटअप जाएगा वो जाएगा मतलब देखिए 50 से लेके 52 के बीच में आ जाएगा किसका, फीमेल का, जनरल का, मतलब UR मतलब जनरल अनरिजर्व कैटेगरी। EWS की हम बात करते हैं तो EWS का आपका जो जाएगा वो जाएगा आपका 48 से 50 फीमेल का। उसके बाद OBC की हम बात करते हैं तो 48 से 50 इसको रखिए। उसके बाद देखिए SC की हम बात करते हैं तो इनका जाएगा आपका 42 से 44 के बीच जाएगा, समझे। 42 44 तो ज़्यादा ही हो गया, आप 44 और 42। उसके बाद देखिए ST की बात करते हैं तो 41 से 43, यही आपका कटअप रहने वाला है, समझे। इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाना चाहिए जहाँ तक चांसेस है, क्योंकि हम जो आपको ये कटअप बता रहे हैं ये कई लोगों को देख के, कई लोगों को समझ के, कई अध्ययनों करके हम आपको बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं। ये कटअप आप देख लिए तो 2 मिनट और वीडियो में बने रहिए, समझिए। अगर हम बताते हैं आपको, देखिए होगा क्या, होगा यही कि देखिए आपको जब सिर्फ और सिर्फ DLED वालों को लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, DLED। अब देखिए कुछ लड़कों का कहना ये है कि सर BED वाला दिएगा तब कितना जाएगा, तो इसमें आप 6 नंबर प्लस कर लीजिए 5 नंबर, मतलब 5 नंबर प्लस कीजिए 5 नंबर, उतना आपका जाएगा अगर BED वालों को लिया गया तब। और DLED वालों की अगर हम बात करते हैं, किसका बात करते हैं, DLED वालों का, तो DLED वालों की हम बात करते हैं तो देखिए क्या हुआ कि DLED वाले में 3,80,000 स्टूडेंट है। कितना है, 3,80,000। उसके बाद देखिए आपको पता है कि 3,80,000 है, तो DLED वाले बहुत ऐसे लड़का लड़के हैं जो CTET क्वालिफाई नहीं किए हैं, वेपरिंग में थे वो, और 30,000 ऐसे ही लड़के निकल जाएंगे, समझे। 30,000 माइनस ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो 50% लड़के ऐसे हो जाएंगे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, मतलब इस एग्ज़ाम को सफल ही नहीं होंगे। तो जब 50% अनुत्तीर्ण हो जाएंगे तो 1,90,000 आपका बचेगा, समझे। 1,90,000 जब बचेगा उसके बाद हम बात करते हैं तो 30,000 आपका क्या हो जाएगा, 30,000 लड़का ऐसे CTET क्वालिफाई नहीं होंगे तो 1,00,000 आपका 60,000 बच गया। कितना बच गया,
1,60,000 और 1,60,000 बच गया तो वैकेंसी आपका कितना है 80,000। कितना है बाबू 80,000। तो 80,000 आपका वैकेंसी है तो ई में भाग दीजिए, कई बार से कट जाएगा 2 बार से कट जाएगा। तो इसका मतलब एक सीट पे कै लोगों का फाइट हो जाएगा 2 लोगों का, मतलब एक सीट पे 2 आदमी टुकुर टुकुर देख रहा है क्या हमको रिजल्ट चाहिए, समझे। तो देख रहा है तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट ऑफ पूरा गिर जाएगा, लड़का तो है ही नहीं है। आप समझो जब ग्रुप डी में आप देखिएगा, ग्रुप डी वगैरह का जब एग्जाम होता है, जीडी ऐसे हो गया लिख देते हैं जीरो, ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम होता है, जीडी वगैरह का एग्जाम होता है, बिहार दरोगा वगैरह का एग्जाम होता है, तो एक सीट पर ना 400 लड़का लड़ते रहता है, समझे। और वहाँ पे लड़कों का रिजल्ट होता है, ये तो आप देखिए एक सीट पर 2 ही लड़का लड़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है, इतना से भी आपका नंबर कम है तो आपको निराश होना नहीं, आपका चांस है। आपका जितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको घबराना नहीं है, यही हम आपको कहेंगे। और आपको अगर कोई इंक्वायरी हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। बस लास्ट में एक बात कहना चाहते हैं, आप अगर पढ़ने वाले में से आते हैं, समझिए ध्यान से, तो डिस्क्रिप्शन में हम आपका हिस्ट्री का, जस्ट ही मॉडर्न हिस्ट्री का 3-4 क्लास करवाए हैं, हम आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। उस सभी वीडियो को जाके आप देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये जानकारी आपको अच्छा लगता है, हमारे बताने का तरीका और समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, समझिए। और उसके बाद हमारे कराए गए क्लासों को आप देखिए, 6 to 8 के लिए हमने काफ़ी अच्छे तरीक़े से क्लास को स्टार्ट कर दिया है। तो उसको आप बस आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाके उसको देखिए, बस उसके बाद आप बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर ठीक नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं कीजिएगा, समझे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपने इंक्वायरी को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में।